पंजाब के एक कॉलेज के अंदर हजारों स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे कि इसी कॉलेज में 17 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया गया है। 3 दिन पहले हुए उस लड़की के साथ गलत काम के बारे में मैं आपको बता दूं। एक वैन जो कि बेसमेंट में खड़ी हुई थी और लड़की उसमें बैठकर घर जाने वाली थी, तभी एक अंकल बाकी सब बच्चों को भेज देते हैं और उस बच्ची को रोक दिया जाता है कि आपसे फीस की बात करनी है। 15 दिनों से ये लड़की गायब है और उसके घर वाले इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बच्ची हमारे घर पर है, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है, उसे ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस पे पुलिस बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रही है और मीडिया कुछ और ही बोल रहा है। आइए जानते हैं आखिरकार 17 साल की पंजाब की इस लड़की के साथ हुआ क्या और ये कहां गायब हो गई है। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के पंजाब लाहौर के एक कॉलेज से। इसका नाम है पंजाब इंटर कॉलेज और इसी कॉलेज के अंदर ऐसा घिनौना काम हुआ है कि पूरी कंट्री पागल हो चुकी है, क्योंकि किसी को भी सच पता ही नहीं चला कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या। 11 तारीख को रोजाना की तरह ये लड़की कॉलेज खत्म होते ही वॉक करते हुए अपने घर की ओर रवाना होती है और इसका घर कॉलेज से काफी दूर था। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो पीछे से एक गार्ड आता है और उसका नाम लेकर उसे पुकारता है, तो तभी वो रुक जाती है और गार्ड आकर पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो? तो वो आगे से बोल देता है कि जी मैं वही लड़की हूँ। तो गार्ड उसे बताता है कि जो फीस तुम कॉलेज के अंदर भरकर आई थी उसमें तुम्हारी डिटेल्स गलत है, जिसके बाद सर ने तुम्हें बुलाया है वो डिटेल्स सही करने के लिए। ऐसा सच भी था, वो लड़की कुछ घंटे पहले ही कॉलेज की फीस भरकर आई थी। वो गार्ड की बात आसानी से मान जाती है और उसके सामने पीछे पीछे चली जाती है। आगे बढ़ता हुआ गार्ड कॉलेज के ऑफिस की ओर नहीं जाता, वो बेसमेंट की ओर जाता है। तो वो लड़की बोलती है कि कॉलेज का ऑफिस तो दूसरी साइड पर है, आप नीचे क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कि सर को भी अभी याद आया है, वो अपनी गाड़ी निकालकर बेसमेंट की पार्किंग में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बुलाने के लिए। ये बात भी लड़की सच मान लेती है। बेसमेंट के अंदर जाते ही एक छोटा सा रूम था जो कि गार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था। वो गार्ड बोलता है कि सर मेरे रूम में ठहरे हुए हैं, तुम आओ और उनसे मिल लो। ऐसा ही होता है। 17 साल की वो लड़की उसकी बात मान लेती है और उस रूम के अंदर चली जाती है। पीछे से वो जाता है और झट से वो दरवाजा बंद कर देता है। ये सारी कहानी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज मीडिया को बताई गई है। इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि उस जगह पर वो गार्ड अकेला नहीं था, उसके साथ जहाँ तो कोई वैन का ड्राइवर या कॉलेज का ही कोई मेन आदमी था, वो भी इस घिनौने काम में शामिल था। अब तक लड़की को समझ आ चुकी थी कि वो इस चंगुल में ट्रैप हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ये घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। बाहर बहुत सारे बच्चे अपने घर की ओर जा चुके थे, लेकिन एक टीचर वहीं पार्किंग के आसपास जा रही थी। उसे भी ये आवाजें सुनाई देती हैं जो खुद घबरा जाती हैं और किसी को इस चीज के बारे में नहीं बताती। गलत काम होने के बाद कॉलेज कमेटी द्वारा उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और लड़की को जल्द ही एम्बुलेंस में डालकर एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। ये कहानी ऐसे ही बिना किसी की नजर में आए थम जाती है। अगर 3 पेज ये स्टोरी न डालते, उन स्टोरी में स्टूडेंट की आवाज ना उठाई गई होती, इस कॉलेज के अंदर एक घिनौना काम हुआ है, उसके साथ ये गलत काम किया गया है और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई रोती हुई अपने माँ बाप से मिलती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुकी थी। उसके मुंह पर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे और उसका
शरीर पर काफी ज्यादा नाखूनों के निशान थे। और जब उस कॉलेज के स्टाफ से ये बातें पूछी जाती है मीडिया द्वारा, तो उसके टीचर्स बोलते हैं कि मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी, आप अपने जुबान को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि यह बात सच तो है। सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलेज के बाहर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों के हाथ सरकार में ऊपर तक मिले हुए थे। वह ये बात मान ही नहीं रहे थे कि उनके कॉलेज में कुछ ऐसा भी हुआ है। 11 अक्टूबर को यह कांड हुआ और 15 अक्टूबर को अब तक बहुत सारे बच्चों को पीटा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें कुछ टीचर भी थे जिन्होंने आवाज उठाने के बाद कॉलेज वालों ने निकाल दिया। और 15 अक्टूबर के शाम को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पर उस बच्ची के माँ बाप आते हैं और इंटरव्यू करके बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पानी के ऊपर फिसलने की वजह से उसका बैकबोन में चोट आई है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इसकी वजह से वो आईसीयू में भर्ती हो गई है। हॉस्पिटल से खबरें बाहर आई कि जिन्हें बताया गया कि पूरे 7 दिनों से लड़की सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल के आईसीयू में इसे रखा गया है। और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोगों को पता चल चुका है कि वाकई में ही लोगों को मूर्ख बनाया गया था। इस बात को किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश हो रही थी। इसके बाद मिनिस्ट्री का एक आदमी कॉलेज के अंदर जाता है, उसका झगड़ा पुलिस वालों के साथ होता है और इंटरव्यू में बाहर आकर वो बोल देता है कि पुलिस वाले सारे फुटेज सीसीटीवी की डिलीट कर रहे हैं और इस बात को किसी न किसी तरह दबाया जा रहा है। इसके बाद आंदोलन करने वाले लोगों की गिनती और ज्यादा बढ़ी। फिर ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद इस मिनिस्टर ने अपने बयान बदले और कहा जो भी मैंने पहले बोला वो सारी बातें झूठ थी। क्या दोस्तों आपको सुनकर ये नहीं लग रहा कि किसी न किसी तरह और इस केस से जुड़े हर एक आदमी को दबा रही है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे सामने लेकर आओ या कोई उसकी वीडियो दिखाओ। लड़की खुद कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले तो हमें पता चले कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 10 दिनों से मैं ये सारी चीजें इंटरव्यूज पोस्टकास्ट देख रहा हूँ। इसके बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सचमुच ही उस लड़की के साथ ये घिनौना काम हुआ है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसे भी कोई वीडियो उस लड़की की बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस कांड के अंदर शामिल हो चुके हैं। उसे तो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी गायब है और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ सचमुच ही कुछ गलत काम हुआ है या ये न्यूज फेक है? कमेंट करके हमें जरूर बताना। और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।